कॉर्बिस। नमस्कार, मेरा नाम है यश सक्सेना और स्वागत है आप सभी व्यूअर्स का कॉर्बिस की इस वीडियो में। और आप देख रहे हैं कॉर्बिस की बिजनेस आइडियाज की सीरीज। दोस्तों, सबसे पहले अगर बात की जाए कॉर्बिस की, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, कॉर्बिस देश का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको रूबरू करवाता है बिजनेस आइडियाज से और उसके स्टार्टअप प्लान से। इसी कड़ी में मैं यश आज बात करने वाला हूं मेलामाइन क्रॉकरी बनाने के व्यापार कैसे शुरू करें इस बारे में। मेलामाइन क्रॉकरी की यदि हम बात करें, यह मजबूत और नुकसान प्रतिरोधी बर्तन होते हैं, इसलिए चीनी मिट्टी से बने बर्तनों के ये एक बेहतरीन विकल्प के तौर पर इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं। मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड की यदि हम बात करें, इसकी उत्पत्ति फॉर्मल्डिहाइड और मेलामाइन की पॉलीमराइजेशन से हुई है। यह एक बेहद मजबूत प्लास्टिक होता है और एक बहुमुखी सिंथेटिक पॉलीमर भी होता है जो पॉलीप्रोपाइलीन और पॉलीविनाइलीन क्लोराइड की तुलना में अच्छा माना जाता है, क्योंकि यह इनकी तुलना में उच्च संरचनात्मक स्थिरता, गर्मी और आग के लिए उच्च प्रतिरोध इत्यादि ऐसे ही गुणों की एक श्रृंखला प्रदान करता है। मेलामाइन क्रॉकरी कार्बनिक यौगिका से निर्मित एक थर्मोस्टेट प्लास्टिक रेजिन है और इसके भौतिक गुणों और उपस्थिति ने इसे कई उद्योगों में सख्त उत्पादों के निर्माण के लिए एक प्रमुख और लोकप्रिय सामग्री बना दिया है। मेलामाइन का सबसे बड़ा लाभ यही है कि यह सख्त और मजबूत होता है। मेलामाइन नामक यह सामग्री गर्मी प्रतिरोधी सामग्री बनाने में एक अहम भूमिका अदा करती है। यही कारण है कि इस सामग्री से बर्तन भी बनाए जा सकते हैं, क्योंकि यह सामग्री गर्मी प्रतिरोधी होने के कारण उपयोग में आसान होती है। मेलामाइन क्रॉकरी उपयोग में आसान होने के साथ साथ बेहद आकर्षक एवं मजबूत भी होती है। शायद यही कारण है कि अपने देश भारत में भी इनका इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए आज हमारे इस वीडियो के माध्यम से इसी व्यवसाय के बारे में जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो चलिए अब जानते हैं इस प्रोडक्ट के इस्तेमाल और बिक्री के बारे में। वर्तमान में मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड नामक इस सामग्री का इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के उद्योगों जैसे कि निर्माण, फर्नीचर, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, पेपर, इलेक्ट्रिकल और घरेलू तौर पर बड़े पैमाने पर हो रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक वर्ष 2012 में मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड के प्रमुख उपभोक्ता के तौर पर निर्माण और फर्नीचर उद्योग शामिल थे। के सामान्य इस्तेमाल के दौरान गिरना, क्रैक होना इत्यादि लगभग असंभव ही है। इसलिए मेलामाइन क्रॉकरी अर्ध औपचारिक भोजन वाले वातावरण और बाहरी खान पान के लिए भी अनुकूल मानी जाती है और अपने बेहतर उपस्थिति एवं गुणवत्ता के कारण वर्तमान में यह शादियों, पार्टियों एवं अन्य आयोजनों में यह केटर्स के लिए पारंपरिक क्रॉकरी का विश्वसनीय विकल्प बना हुआ है। इस सामग्री की मजबूती का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मेलामाइन क्रॉकरी कई बार नीचे गिर जाती है, लेकिन कभी भी टूटती नहीं है। अब यह बिजनेस कैसे शुरू करें, इससे कई अधिक यह जानना जरूरी है कि इस बिजनेस में क्या रॉ मटेरियल्स, मशीनें, जमीन और कितना निवेश लगेगा, यह जानना जरूरी है। कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए जमीन या कारखाना की जगह बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। मैन्युफैक्चरिंग इकाई शुरू करने की बात करें तो इसके लिए उद्यमी को स्टोर रूम या इन्वेंट्री को स्टोर करने के लिए जगह, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के लिए जगह, बिजली आपूर्ति उपयोगिताओं के लिए जगह और एक छोटा सा ऑफिस स्थापित करने के लिए भी जगह की आवश्यकता होती है। इस तरह से संपूर्ण औद्योगिक सेटअप के लिए उद्यमी को 900 से 1200 वर्ग फीट जगह की आवश्यकता हो सकती है। यदि उद्यमी के पास स्वयं की कोई गैर कृषि योग्य भूमि है तो उद्यमी उसी में कंस्ट्रक्शन कार्य शुरू करवा सकता है, लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो उद्यमी को चाहिए कि वह किसी पहले से निर्मित बिल्डिंग को किराए पर लेकर यह व्यवसाय शुरू करे। जहां तक लोकेशन का सवाल है, मेलामाइन क्रॉकरी के बिजनेस के लिए यह तो जरूरी नहीं है कि उद्यमी की इकाई किसी भीड़ भाड़ या बाजार वाले इलाके में हो, बल्कि एक ऐसी जगह जहां सड़क, बिजली, पानी, वर्कर्स इत्यादि की आसान उपलब्धता हो। उद्यमी वहां पर भी इस तरह के व्यवसाय शुरू करने के लिए बिल्डिंग किराए पर ले सकता है। इसके बाद आपको इस बात का भी ज्ञान होना जरूरी है कि इस बिजनेस में कौन से रॉ मटेरियल्स और मशीनरी का इस्तेमाल होगा। तो मेलामाइन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के में इस्तेमाल होने वाले मशीनरी और उपकरणों की कीमत लाखों रुपयों में हो सकती है। इसलिए इनकी खरीदारी करने से पहले उद्यमी को एक अच्छी मशीनरी और कच्चे माल सप्लायर का चुनाव करना ज़रूरी है। इसके लिए उद्यमी चाहे तो सबसे पहले विभिन्न सप्लायर से कोटेशन मंगा सकता है और फिर उनका विश्लेषण करके किसी अच्छे सप्लायर का चुनाव कर सकता है। आवश्यक मशीनरी और उपकरणों की लिस्ट में सबसे ऊपर है मेलामाइन क्रॉकरी मेकिंग मशीन, फिर स्क्रैप ग्राइंडर, प्रोफाइल डाई,
अन्य उपकरण और हैंड टूल्स इस व्यवसाय के लिए जरूरी हैं। इस व्यवसाय में इस्तेमाल में लाए जाने वाले आवश्यक कच्चे माल की लिस्ट कुछ इस प्रकार है: मेलामाइन पाउडर, डेकर पाउडर, मिथेनॉल, पैकिंग मटेरियल इत्यादि। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, यानी कि इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट का प्रबंध करने से पहले उद्यमी को खुद के व्यवसाय का बिजनेस प्लान या प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। वह इसलिए क्योंकि जब तक उद्यमी इन दस्तावेजों को तैयार नहीं करेगा तब तक उसे पता ही नहीं चल पाएगा कि उसके व्यवसाय को शुरू करने के लिए कुल कितने पैसों की आवश्यकता होगी। और जब उसे यह बात ज्ञात ही नहीं होगी कि इस व्यवसाय को शुरू करने में स्थिर और कार्यशील लागत को मिलाकर कुल लागत कितनी होगी, तो भला वह वित्त का प्रबंध कैसे करेगा। इसीलिए मेलामाइन क्रॉकरी निर्माण बिजनेस शुरू करने वाले व्यक्ति को सर्वप्रथम प्रोजेक्ट रिपोर्ट या बिजनेस प्लान अवश्य बना लेना चाहिए, ताकि वह उसी के अनुसार विभिन्न स्रोतों जैसे सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाले सब्सिडी, ऋण, बैंक ऋण, व्यक्तिगत बचत इत्यादि से वित्त का प्रबंध कर पाने में सक्षम हो। अब जब हमें पता चल गया है कि इसमें किन चीजों की आवश्यकता होगी, तो अब इसे बनाने की प्रक्रिया को भी समझ लेते हैं। मेलामाइन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस शुरू करने से पहले अधिकृत सप्लायर या विक्रेता से कच्चा माल खरीदकर स्टोर रूम में संग्रहित करने के लिए रखा जाता है। पहले स्टेप में आवश्यक अनुपात के मिथेनॉल और पानी के साथ मेलामाइन पाउडर को मिला दिया जाता है। एक आंकड़े के मुताबिक कुल मिश्रण में 40% मेलामाइन पाउडर, 40% पानी और 20% मिथेनॉल होता है। इस मिश्रण को 10 से 15 मिनट तक अच्छी तरह हिलाकर मिला लिया जाता है और इसे सेट होने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस मिश्रण का इस्तेमाल बनाई गई वस्तु की सतह पर कोटिंग करने के लिए किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अगले चरण में मेलामाइन पाउडर को स्टोर रूम से तौलकर उत्पाद की आवश्यकता के अनुसार बाहर लाया जाता है। उसके बाद बनाए गए मिश्रण को बेकिंग ओवन में 50 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर रखा जाता है। उसके बाद डगर पेपर को फ्लैट प्लेट पर रखा जाता है। उसके बाद मिश्रण को कागज के प्रत्येक हिस्से में समान रूप में फैलाया जाता है और इसे सुखाने के लिए बाद में अच्छे वेंटिलेशन वाले एरिया में रखा जाता है। इसके अगले चरण में मशीन में उत्पाद की आकृति के अनुसार प्रोफाइल डाई माउंट कर दी जाती है और बेक किए गए पाउडर को डाई पर ठीक से रख दिया जाता है। उसके बाद मशीन पंच के माध्यम से दबाव बनाती है और पुनः अपने स्थान पर पंच वापस आ जाता है। इस प्रक्रिया को करिंग साइकिल कहा जाता है। इस दौरान उत्पाद लगभग 70 से 80% तक तैयार हो चुका होता है, लेकिन इसमें ना तो अभी कोई चमक होती है और ना ही यह प्रकृति में बेहद सख्त होता है। इसके अगले चरण में उत्पाद को मोल्ड से निकाल दिया जाता है और उत्पाद के किनारों को डबल डेकोरेटेड पेपर से सजा दिया जाता है। उसके बाद उत्पाद को फिर से मोल्ड में डाल दिया जाता है और 2 से 3 मिनट का दबाव सामान्य तापमान पर बनाया जाता है। अगले चरण में सांचों से उत्पाद को निकाल लिया जाता है और उत्पादों से असमान सतह को ग्राइंडर या चाकू से हटा दिया जाता है। इसके बाद इन उत्पादों की जांच की जाती है और जांच में सही पाए जाने पर इनकी पैकिंग की जाती है। हिंदुस्तान में कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ जरूरी लाइसेंसेस और पंजीकरण कराने जरूरी हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस बिजनेस के लिए आपको कौन कौन से रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसेस की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा, ट्रेड और फैक्ट्री लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा, ब्रांड नेम का चुनाव और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा, उद्यम पोर्टल पर भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, पॉल्यूशन और फायर डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी होगी इत्यादि। हम सभी कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने से कतराते हैं, तो ये सब लाइसेंस बनेंगे कैसे, आप यही सोच रहे होंगे। तो लीजिए इसका भी उपाय आपको बता देते हैं। आपको कुछ नहीं करना, बस नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल कर लीजिए। बाकी सारी जिम्मेदारी हमारे एक्सपर्ट्स की होगी और आपको घर बैठे मिल जाएंगे सारे जरूरी लाइसेंस और रजिस्ट्रेशंस। तो दोस्तों, कॉर्बिस के वीडियो के माध्यम से हमने जानकारी दी मेलामाइन क्रॉकरी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में। यह एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप शुरू कर अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो यह बिजनेस कैसे शुरू करना है, इसकी जानकारी आप तक पहुंच गई होगी और मैं आशा करता हूं आप भी इस बिजनेस को शुरू कर देश के विकास में अपना संपूर्ण सहयोग देंगे। आज के लिए बस इतना ही और अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कॉर्बिस। नमस्कार।